जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें दरबार मूव को लेकर इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, मेडिकल सहूलतों, रिहाइश और जरूरी खिदमात की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी कि वो आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि दफ्तरों के तबादलों का अमल सेफ, स्मूथ और हैसल फ्री मुकम्मल हो सके। उन्होंने स्टेट्स डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि वो एक मुकर्रर कंट्रोल रूम कायम करे जो मुलाजमीन के रिहाइश और लॉजिस्टिक मसाइल का हल निकाले। साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि वो विंटर सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में कायम करे जहां सिर्फ जरूरी स्टाफ को तैनात किया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें दरबार मूव को लेकर इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, मेडिकल सहूलतों, रिहाइश और जरूरी खिदमात की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी कि वो आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि दफ्तरों के तबादलों का अमल सेफ, स्मूथ और हैसल फ्री मुकम्मल हो सके। उन्होंने स्टेट्स डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि वो एक मुकर्रर कंट्रोल रूम कायम करे जो मुलाजमीन के रिहाइश और लॉजिस्टिक मसाइल का हल निकाले। साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि वो विंटर सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में कायम करे जहां सिर्फ जरूरी स्टाफ को तैनात किया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें दरबार मूव को लेकर इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, मेडिकल सहूलतों, रिहाइश और जरूरी खिदमात की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी कि वो आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि दफ्तरों के तबादलों का अमल सेफ, स्मूथ और हैसल फ्री मुकम्मल हो सके। उन्होंने स्टेट्स डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि वो एक मुकर्रर कंट्रोल रूम कायम करे जो मुलाजमीन के रिहाइश और लॉजिस्टिक मसाइल का हल निकाले। साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई कि वो विंटर सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में कायम करे जहां सिर्फ जरूरी स्टाफ को तैनात किया जा सके। बड़ी खबर से आपको आगाह करें, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें दरबार मूव को लेकर इंतजाम का जायजा लिया गया है। कठुआ में मजहब की तब्दीली की किताबें तकसीम करने का इल्जाम में क्रिश्चियन मिशनरीज की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वाकया जुथाना इलाके में पेश आया जहां पुलिस मुलाजमीन की मौजूदगी के बावजूद कुछ नौजवानों ने मिशनरीज की गाड़ियों को रोका और उनमें बैठे लोगों को पीटना शुरू कर दिया। नौजवानों का इल्जाम था कि गाड़ी में बैठे लोग रिलीजन चेंज की किताबें बांट रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे लेकिन उन्हें मारपीट रोकने में कामयाबी नहीं मिली। इस हादसे के बाद एसएसपी कठुआ ने सख्त कदम उठाते हुए एक एसआई समेत 8 पुलिस एहलकार को सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। एक मुलजिम को हिरासत में लिया गया है जबकि बाकी की तलाश जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज पश्मीना आर्टिजन अवार्ड्स प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान एलजी ने जम्मू कश्मीर के कारीगरों को एजाज से नवाजा। उन्होंने लोगों से अपील की कि मकामी प्रोडक्ट्स खरीदें और कारीगरों को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की दस्तकारी बेहद कमाल की है और यहाँ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि देश के हर घर को यूटी के मास्टर कारीगरों के जरिए तैयार किए गए प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2030 तक देश की बढ़ती हुई मिडिल क्लास पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा बाजार साबित होगी। सभी स्टेक होल्डर्स को
एक मंच पर लाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज कई पीढ़ियों का हुनर, संस्कृति और परंपरा को सहेजने वाली शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आर्टिजन्स द्वारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में स्थापित किए गए क्वालिटी के सर्वोच्च पैमाने से निश्चिंत ही नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और स्वदेशी अभियान को ध्यान में रखते हुए मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने घर के लिए भी जब हम उत्पाद खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अपने आर्टिजन्स ने इसे बनाया है, ये हमारे देश में बना है। 140 करोड़ भारतवासियों और दुनिया के सबसे बड़े मिडिल क्लास का इतना विशाल मार्केट जो हमारे पास उपलब्ध है, जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प का कायाकल्प कर सकता है। लंबे वक्त से इंतजार में बरनाई, सरसर, गदसर, जोधरा टूरिस्ट रोड को PMGSY के तहत मंजूरी मिल गई है। इससे खूबसूरत गुरेज वादी में बेहतर रोड कनेक्टिविटी और टूरिज्म के डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। बीजेपी लीडर मीर हमीद गुरेजी ने PM मोदी और LG मनोज सिन्हा का दिल से शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने इस अहम रोड प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। ये सड़क कई दूर दराज के इलाकों को वादी से जोड़कर मकामी लोगों की रोजी रोटी को मजबूत करेगी। जो उन्होंने 2 साल पहले वहां से अप्रूव करके LG मनोज सिन्हा जी भी थे, इन्होंने अप्रूव करके भेजा हुआ था, लेकिन हमारे R&D के पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो डिले हो गया। मैंने BRO को भी बोला था करने के लिए, PMGSY को भी। अब दोबारा से ये करते रहे हम। इस साल जो पिछले साल जो मेरे एंड में विवेक दिवारकर जी है, हमारे ऑल इंडिया BJP संगठन मंत्री, उनका विजिट हुआ, यहाँ उनके साथ बात हुई और ये 2 चीजें खुसूसन मैंने ये उनके साथ टेकअप किया, जिसका उन्होंने अजाला कराया। इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, अमित शाह जी, राजनाथ जी, इनका धन्यवाद करता हूँ, विवेक दिवारकर जी का धन्यवाद करता हूँ। वटपोरा काजीपुरा का पंचायत भवन खस्ताहाली का शिकार हो चुका है और मकामी लोग इसकी गिरती हुई हालत को लेकर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार अपील करने के बावजूद मुत्तलिक अफसरान की तरफ से अब तक मरम्मत या हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। बिना सीमा दीवार के ये कुदरती कटाव के सामने महफूज नहीं है। मकामी बाशिंदों ने कहा कि अफसरान को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि ये इमारत मुकम्मल तौर पर गिर जाए। गांव वालों ने जिला इंतजामिया और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपील की है कि वो पंचायत भवन की मरम्मत के लिए तामीरी कदम उठाए। पंचायत की हालत आप खुद देख रहे हैं, कोई दरो दीवार नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। कोई भी आ सकता है, इसमें घुस सकता है पंचायत में। दिन भर लड़के भी खेलते रहते हैं इधर, तो यहाँ का कोई वो कंट्रोल ही नहीं है। अब खस्ता हालत इसलिए हो गई जब कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, कहीं से कोई दीवार बंदी नहीं है उस तरह की, कोई भी घुस पाता है यहाँ पे। तो इस अगर एक चौकीदार होता है जो यहाँ पे देखता कोई लोकली, तो कुछ किसी हद तक इस पे कंट्रोल हो सकता था। और एक बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग के हवाले से मैं कहना चाहूँ, बहुत खस्ता बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो इसमें सरकार से ये गुजारिश है कि एक नई बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई पंचायत की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिनमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर के तमाम अदालती कैदियों के लिए जो यूटी के बाहर के जेलों में बंद हैं, उन्हें फौरी तौर पर ट्रांसफर करने की डिमांड की है। ये अर्जी आर्टिकल 226 के तहत दाखिल की गई है। अर्जी में 1-2 रुकनी निगरानी कमेटी बनाने की अपील भी की गई है, जो इस प्रैक्टिस के निफाज की निगरानी करेगी। साथ ही ऐसे मामलात का तिमाही अदालती जायजा लेने की भी सिफारिश की गई है।
डॉक्टर मोहम्मद मकबूल ने बडगाम ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बडगाम असेंबली हल्के के इलाके में डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है, जहां जदीद कॉलेज, स्कूल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कायम हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी भी सियासी पार्टी से कोई परेशानी नहीं है। मैं इसलिए मैदान में आया हूँ, मुझे किसी के साथ कुछ गर्ज नहीं है, किसने न किया, किसने क्या किया। मैं बहसत खादिम काम करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, करके रहूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अगर एक इंसान के अंदर ये जज्बा होगा हुकूकुल इबाद का, खिदमत करने का, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो आप देखिए तो भी छुपाते बकरा किन्ना इंशाअल्लाह। राजौरी बीजेपी यूनिट ने जिला सदर देवराज शर्मा की निगरानी में बीजेपी के सदर सच शर्मा की राज्यसभा इंतखाबात में शानदार जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर पार्टी के कारकुनान और हामियों ने जोशो खरोश के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सच शर्मा की जीत को जम्मू और कश्मीर में बीजेपी की ताकत और फख्र का लम्हा करार दिया। जिला अध्यक्ष देवराज शर्मा ने सच शर्मा की मेहनत को सराहा और कहा कि उनकी कामयाबी पार्टी के लिए एक बड़े हौसले और हिम्मत का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की जो उनके जो कल इलेक्शन हुए, उनमें भारी बहुमत से एक सीट जो हमने हमारे जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के श्रीमान सत शर्मा जी, उन्होंने जीती है। और आज एनसी के अंदर खलबली मची हुई है। वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये वोट दिया, तो मुझे एलओपी साहब की वो बात याद आती है कि किसी की मुर्गी अगर हमारे आंगन में अंडा दे तो हम तो उसको संभाल के रखेंगे। तो अभी बहुत सारी और भी मुर्गियां हैं जो अंडा देने के लिए तैयार हैं और जल्द ही वो काम भी होने वाला है। हम वो खुशी भी चंद दिनों के बाद मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सत शर्मा जी जिंदाबाद। अनंतनाग जिले में जिला पुलिस ने आज अशमुकाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इंतजाम किया। इस टूर्नामेंट का मकसद स्पोर्ट्समैनशिप, नौजवानों की शिरकत और कम्युनिटी पुलिस ताउन को फरोग देना है। इस टूर्नामेंट में जिला के मुख्तलिफ इलाकों की 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। SSP के हिदायत पर इफ्तिताही मार्च में दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। इफ्तिताही मैच रॉयल हॉक्स और पहलगाम क्रिकेट एसोसिएशन के बीच खेला गया, जिसने पार्टिसिपेंट्स की जोशीली शुरुआत को दिखाया। अब ये बात की जो जे पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे टूर्नामेंट ओपन किया सालिया में, और मैं चाहता हूँ कि इट वाज नीड ऑफ एन आवर। अगर हम इसकी तरफ देखेंगे कि आजकल लोग जो है ड्रग्स में मुब्तला है, बच्चे खासकर स्पेशली हम टीनेजर्स की बात करेंगे, ड्रग्स में मुब्तला है, तो कौन से स्टेप्स है, कौन से वे आउट्स है कि उनको दूर रखा जाए। क्रिकेट उनमें से एक बेहतरीन स्टेप है। हम शुक्रिया करते हैं जे पुलिस का, स्पेशली SSP अनंतनाग, ASP, DSP और SHO अशमुकाम का। इन्होंने मतलब मौके की नज़ाकत देख के एक बेस्ट स्टेप ये लिया है कि अगर यूथ को ड्रग्स से या बाकी कुछ बुराई इविल एक्टिविटी से दूर रखेंगे तो क्रिकेट ये एक ऐसा है, इसमें मतलब इट इज गेम ऑफ, ये बोलते हैं ना कि एक ट्रूथफुलनेस गेम है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक डिसिप्लिन भी आ जाता है इसमें, और बच्चे जो है वो ड्रग से भी दूर रहेंगे। सुबह सवेरे हमें मैसेज आता है कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ किया गया है। J&K पुलिस, SSP अनंतनाग और हमारे ASP साहब और हमारे DSP साहब की तरफ से जो पहलगाम एरिया जो सालिया में ऑर्गेनाइज़ किया गया है टूर्नामेंट, सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई। और हमें ये सारे काम छोड़ के हम यहाँ आए कि जितने भी यूथ यहाँ पे इस टूर्नामेंट में है उनको एनकरेज किया जाए हमारी तरफ से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज जो सिस्टम में चल रहा है ये नशा मुक्त भारत की तरफ चले, क्योंकि हमारा यूथ आजकल डे बाय डे जो इसकी सोशल एक्टिविटीज़ है वो बुरी इस हालात में ये फंस रहे हैं, जो नशा की तरफ जा रहे हैं हमारे यूथ, या सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा यूथ, तो उनको वहाँ से डिसएंगेज करके स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया जाए। जितना यूथ स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब है, हमारा सोसाइटी जो है वो काफ़ी अच्छी बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ जाएगी।
वो ये जैसे कि आपने बोला ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जे पुलिस अनंतनाग से, जो जिसमें हम ASP साहब है रेमी साहब और HDPO पहलगाम एंड SHO अशमखान, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है यूथ के लिए, यूथ को मतलब यूथ की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। और जो कि यूथ आज का ड्रग्स से मतलब ड्रग्स के लिए जो ड्रग्स करते हैं उनके लिए मतलब उनके जो यूथ है उनको ड्रग्स से दूर रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। और बाकी भी जो ये बोल रहे थे कि बाकी ग्राउंड्स में भी, जैसे चंद्रगाम ग्राउंड में है, येनर ग्राउंड में, पहलगाम, उनमें भी ये JKP का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। करगिल जिले की आर्मी गुडविल स्कूल हरका बहादुर ने अपनी 30वीं एनुअल डे बड़े जोश और धूमधाम के साथ मनाई। इस मौके पर स्कूल की कामयाबियों पर रोशनी डाली गई और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। मेहमान खुसूसी के तौर पर 8 माउंटेन डिवीजन की फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन शिखा कृष्णन मौजूद रही। अपने खिताब में उन्होंने स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंतजामिया के जरिए किए गए कामों की सराहना की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल में हर साल एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस साल भी 30 एनुअल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम बहुत ही खुश थे और बहुत ही एक्साइटेड थे इस दिन के लिए। और हमने जो है आज बल्टी ग्रुप डांस परफॉर्म किया था और हम अपने टीचर्स को बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने स्कूल में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से हमें बल्टी ग्रुप डांस करने का भी मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे स्कूल में अभी 30 एनुअल डे मनाया जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, ये जो एनुअल फंक्शन है वो हर साल चलता है। ये एनुअल फंक्शन जो है वो बच्चों और पेरेंट्स के लिए एक तरह का इंटरटेनमेंट कहिए, और एज अ स्टूडेंट वो सारा साल पढ़ते रहते हैं, तो एंडिंग में एक ऐसा एनुअल फंक्शन होना बहुत ही अच्छी बात है, जो कि पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी अच्छी बात है। और एज अ टीचर हम भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरा ईयर, तो इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और इंडियन आर्मी हमेशा हर चीज़ में बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए रेडी रहती है। शुपिया में जिला पुलिस ने आज तहसील केलर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना था। दौड़ की शुरुआत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केलर से हुई और पुलिस स्टेशन केलर पर खत्म हुई। तहसील केलर के अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स ने बड़े जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। आपको रिजल्ट्स बता दें, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के कामरान असलम ने पहला मकाम पाया। पीनिया लैंड स्कूल के आरिफ ने दूसरा मकाम, अल फलाह स्कूल के अरसलान तारिक ने तीसरा मकाम हासिल किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। अल्लाह ने के बाद।